जगदलपुर शहर के ऐतिहासिक तालाब दलपत सागर नगर निगम के बनते ही सियासत का अखाड़ा बन चुका है। इसकी सौंदर्यकरण की चर्चा होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष हमेशा आमने सामने हो जाते हैं और जब कांग्रेस की सत्ता होती है तो विपक्ष भाजपा मुखर होकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने में नहीं चूकती है। और अब भाजपा की नगर सरकार बनते ही एक बार फिर दलपत सागर का भ्रष्टाचार वाला दाना फिर से बाहर आ गया है। सियासत के इस खेल में दलपत सागर का सौंदर्यकरण होना तो दूर, तालाब का अस्तित्व ही खत्म होते जा रहा है। बीते 20 वर्षों में दलपत सागर की सफाई के नाम पर 13 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और एक बार फिर सागर की सफाई में 9 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार ने दे दी है। और ऐसे में अब करोड़ों खर्च कर दलपत सागर में जलकुंभी को साफ किया जाएगा। इधर आम लोग भी दलपत सागर को देख मायूस हो रहे हैं। उनका मानना है कि जगदलपुर का धरोहर बचाने में काम तो किया जा रहा है, लेकिन दोनों दलों की ईमानदारी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। 350 एकड़ में फैले सागर में पानी नजर नहीं आ रहा है। पूरे सागर में दिख रहा है कि जो केवल जलकुंभी ही, वहीं विपक्ष नगर सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहा है और ये भी कह रहा है कि कांग्रेस की नगर सरकार में लगातार दलपत सागर की सफाई की जा रही थी, लेकिन निगम में सत्ता बदलने के बाद सफाई होना बंद हो गया और पूरा सागर जलकुंभी से पट गया है। वहीं दलपत सागर की सफाई को लेकर मेयर जगदलपुर ने कहा कि दलपत सागर के नाम से करोड़ों रुपए डकारने वाले कांग्रेसी इसे कमाई का जरिया बना दिया था, लेकिन अब भाजपा इस सागर को सुंदर बनाकर 1 साल में जगदलपुर वासियों को देगी। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। पहले कुछ नहीं तो तालाब थे, लोग आते रहे, नहाते होते, जल्दी भरते रहे पीने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता गया। कुछ कांग्रेस शासन में, कुछ बीजेपी शासन में काम इसका हुआ। अभी कुछ पहले से व्यवस्थित हो चुका है। ये जलकुंभी का प्रश्न है कि जलकुंभी होता नहीं, कई बार साफ किया गया, ठेका दिया गया इसका, लेकिन जलकुंभी फिर ऐसे हो जाता है। कई मशीनें आए, 50 लाख 60 लाख की मशीनें लगाया गया शासन द्वारा, तो कुछ दिन अच्छा रहता है, फिर जलकुंभी बढ़ जाता है। अगर गहराई सोचे तो होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन होता ही है, फिर लोग इसे भूल जाते हैं धीरे से, फिर जलकुंभी अपना स्थान ले लेती है। जगदलपुर धरोहर है, दलपत सागर राजा के समय से, महाराज प्रवीण चंद्र मंदिर के समय से। ये जितना ज़्यादा पानी है ना, उससे ज़्यादा इससे गंदगी है, मतलब कचरा ज़्यादा है इसमें, दलदल ज़्यादा है और पानी तो है नहीं समझो मात्रा, इसमें जलकुंभी ज़्यादा है। इसको ना ऐसा लगातार कंटिन्यू इसको साफ करेंगे ना तब होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसमें हमें मध्य कचरा को व्यवस्था कर दें अच्छा से, और इसका जो रख रखाव है ना, जो कचरा का अलग कहीं डलवा देंगे तब ठीक रहेगा। महापौर जी लगातार ये बोलते हैं 10 साल में कांग्रेस ने बर्बाद किया, हम संवारेंगे। तो 10 साल नहीं, ये 9 साल है। वो बार बार भूल जाते हैं, अपना 1 साल को भी कांग्रेस के उसमें डाल देते हैं। और 9 साल में अगर कांग्रेस बर्बाद कर रही थी तो ये क्या सोए हुए थे? इनका क्या दायित्व था? आज विपक्षी नाते हम बोल रहे हैं ना, ये क्यों नहीं बोल रहे थे? किसका डर था इन्हें? ये किस हद तक जाके झूठ बोल सकते हैं, ये प्रमाणित हो रहा है। जो काम हुए हैं वो उस काम को बताना चाहिए, आगे उनको क्या करना है ये बताना चाहिए। पैसा सैंक्शन हुआ है, मैं क्या करना चाहता हूं, ये अभी तक उनके पास कोई डीपीआर नहीं है। अगर डीपीआर होता तो पहले वो पब्लिक में उस बात को लाते। संजय पांडे जी तो शुरू में जब आए तो लोगों से सुझाव मांगे थे, तो दलपत सागर में सुझाव क्या आया और इन्होंने डीपीआर क्या तैयार किया, पहले वो जनता को बताए। पैसा आ गया है तो पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। इस पूरे मामले में ये है कि दलपत सागर को यदि संवारना है तो इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, ना कि उसमें कमाने की इच्छा होना चाहिए। कि जलकुंभी जितनी मात्रा में पहले थी उतनी मात्रा में आज भी है। हमने 4 महीने से वहाँ पे जो वीड हार्वेस्टर मशीन चल रही थी, जो कि एक प्रकार का सफ़ेद हाथी साबित हो रहा था, जिसमें हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, उसको बंद किया है। परंतु उसके साथ साथ नई योजना बनाकर नए सिरे से पाउंडमैन को बुलाया गया, पाउंडमैन ऑफ इंडिया को बुलाया गया, और भी वेंडरों से बात किया गया। उसको साफ करने की योजना बनाते हुए CSR मत से हमने कई कंपनियों से बात की है, और मुझे लगता है कि आज वो वेंडर भी आने वाला है, जो उसको मैंने शुरू में ही कहा था कि 1 साल में हम इसको करके देंगे। मैं आज भी अपनी बात में बिल्कुल अडिग हूँ कि हम 1 साल में ना दलपत सागर को आउटर हिस्सा भी और इनर हिस्सा भी अच्छे से करके जगदलपुर को समर्पित करेंगे। शहर को व्यवस्थित करने का जिम्मा जो शहर की जनता ने मुझे को सौंपा है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति, हमारी संवेदनशीलता और हमारी जो बात, मतलब जो हमारा मोदी जी का जो संकल्प है, वो इस शहर में पूरा करके दिखाएंगे। और आप इसका रिजल्ट देखिएगा, जगदलपुर शहर आगे बढ़ेगा।